अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जौनपुर नगर पालिका में हुए कथित डीजल चोरी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर पालिका परिसर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारे डीजल चोर गड्डी छोड़ से गूंज उठा। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह और प्रदेश सचिव सतवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उस दिन बोर्ड की मीटिंग में जो हंगामा हुआ, किस मुद्दों को लेकर के हंगामा हुआ, क्या भ्रष्टाचार का आपको खुलासा हुआ? हम लोगों का भ्रष्टाचार का मामला यही है कि फर्जी टेंडर करा करके भुगतान करा रहे हैं। फर्जी भुगतान और फर्जी भुगतान को लेकर के, फर्जी टेंडर को लेकर के जिस तरीके से बोर्ड का उनके पास जिस चीज का अधिकार नहीं है, बोर्ड देता है पावर और उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उस चीज को करीब 3 माह, इधर हमको लगता है 3 से 4 माह में करीब 90 लाख रुपए को उन्होंने जो है फर्जी टेंडर, और वो भी ऐसे अखबार में जो अपने जौनपुर जनपद में पढ़ा भी नहीं जाता, उस अखबार में टेंडर प्रक्रिया निकाल करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने टेंडर कराया। इस तरीके का 3 करोड़ का डीजल का मामला आ रहा है। 3 करोड़ डीजल, जैसे हम लोगों ने अभी पूर्व में हम लोगों ने 3 करोड़ का पूरे साल का बजट हम लोगों ने दिया है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि सरकारी संस्था धीरे धीरे प्राइवेट संस्था की तरफ जा रही है, कूड़ा उठाने के लिए प्राइवेट संस्था को दे दिया गया है। उसमें डीजल अब जो है कि पहले से गाड़ियां कम चल रही है तो डीजल कम खपत होनी चाहिए, और 3 करोड़ रुपए का डीजल 5 महीने के अंदर वो खत्म हो गया। फिर पुनः वो 3 करोड़ की डिमांड करके बजट लेकर के चली है कि 3 करोड़ का मुझे फिर से डीजल दिया जाए। तो सभी सड़कें, नालियां स्थिति आप देख रहे हैं, तो इस पर क्या बैठक में क्या इस पे क्या निकाला? तो हम लोगों का मुद्दा तो पूर्ण विकास को लेकर के चारों तरफ हर तरफ हंगामा जब शुरू से रहा है, आक्रामक रूप रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग विकास को लेकर के मौन हैं। हर बोर्ड की जितनी बैठक होती है, इसीलिए हम लोगों ने पत्रक भी दिया था। 3 बार हम लोगों ने पत्रक दिया कि बोर्ड की बैठक आप बुला लीजिए। इसके माध्यम से 39 वार्ड में हर मेंबर अपनी अपनी बात उठाता है। जैसे कि जो भी कमियां, क्रॉसिंग अभी 20,000 50,000 को हम लोग क्रॉसिंग के लिए जब जाते हैं तो वो सीधे जवाब होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। 90 लाख रुपए का टेंडर कराने के लिए इनके पास, अपने मनचाहे लोगों के लिए देने के लिए इनके पास बजट आ जाता है। इसी मुद्दे को लेकर के मंत्री जी से आज सवाल किया गया, उन्होंने कहा है ये सिर्फ आरोप है, इसके पास कोई एविडेंस है नहीं। अगर एविडेंस, अब भाई देखिए मानी जी, तो भाई विधानसभा की बात है उनकी, नगर पालिका हमने दिया है एविडेंस के साथ, मैंने जिलाधिकारी को दिया है। जिस पेपर में निकला है, जिस काम का निकला है, वो फर्जी कैसे है? क्या कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ भुगतान कर दिया गया? नहीं, एक देखिए 2-3 काम ऐसे हैं कि जो फर्जी भुगतान हुआ है। बाकी तो हम लोगों ने जो बोर्ड को अधिकार है उसके एजेंस में आपने जो टेंडर निकाला है उसके विरोध में भी हमारा है। आज क्या जिलाधिकारी से क्या बात है? आज इसी मुद्दे पर लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, अपनी बात को रखा है उन्होंने। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। भाजपा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलाली बंद करो। इस नगर पालिका प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम सब लोग इनका घेराव कर रहे हैं। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं धरने पर। जिस तरह से पूरे जनपद जौनपुर में नगर पालिका के प्रशासन, यहाँ का अधिशासी अभियंता, यहाँ का जो चेयरमैन है, इन सब लोगों ने मिलकर इस जनपद को लूटने का काम किया है।
इस जनपद में भ्रष्टाचार को अगर कोई चरम पर ले जा रहा है और उस जनपद का भ्रष्टाचार का पहला नागरिक अगर कोई है तो वो यहाँ की चेयरमैन है और उसके साथ यहाँ का अधिशासी अभियंता मिलकर इस तरह का कुछ कर रहा है। चेयरमैन शर्म करो, चेयरमैन शर्म करो। साथियों, इस तरह से अभी आप सबके सामने सभासदों ने कहा कि 3.5 करोड़ रुपए का तेल का गबन हुआ है। अरे नगर पालिका के अंदर में ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें 3.5 करोड़ रुपए का डीजल चला गया? साथियों, वो डीजल जनता के हित में नहीं गया। वो डीजल जो कूड़ा गाड़ी है उसके अंदर नहीं गया। वो डीजल यहाँ के मंत्री गिरीश चंद्र यादव और यहाँ की जो चेयरमैन है उनकी गाड़ी में गया है। गिरीश यादव शर्म करो, गिरीश यादव शर्म करो। अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या विपक्ष का कोई नेता इनसे सवाल करता है कि साहब सड़कें नालियां टूटी है, बजा रही हैं, तो यहाँ के जो नेता है, जो यहाँ की चेयरमैन है, वो कहती है कि साहब मेरी गलती नहीं है, मंत्री जी का सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। सारा खेल और सारा तेल मंत्री जी के यहाँ जा रहा है। हम नर्वस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चेयरमैन को अपने पद से की जनता की गाढ़ी कमाई को, उनके दिए गए पैसे को इन लोग को ऐश करने के लिए चेयरमैन इस्तीफा दो, चेयरमैन इस्तीफा दो। साथियों, अभी जनपद में शहर के अंदर 3 मौतें हो गई और अगर हम लोगों ने प्रशासन से पूछा कि ये मौत कैसे हुई तो कोई जवाब नहीं है। इतनी पानी सड़कों पर लगा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं। आप मोटरसाइकिल लेके, अपनी गाड़ी लेके कब कहाँ घुस जाओगे, उसकी अगर आप जवाबदेही पूछोगे इनसे तो इनके पास नहीं है। बोलते हैं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे ऊपर के लोग बैठे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से तेल का गबन हो रहा है, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, अब आप सबको मैं एक चीज और बताता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर नगर पालिका के अंदर लूट और घसोट चल रही है। तेल की चोरी पिछले 3 महीनों में 3 करोड़ की हो गई और ये आरोप कोई कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है, बल्कि यहाँ के सभासद लगा रहे हैं। और ये यहाँ का जिला प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। जिस तरीके से 3 मौतें हो गई और आज तक किसी को भी दोषी नहीं करार दिया गया, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार है। नगर पालिका कहती है बिजली विभाग का दोष है, बिजली विभाग कहती है कि PWD का दोष है। समझ में नहीं आता ये जनता यहाँ जाए तो जाए करे क्या करे। हम लोग इनको 7 दिन का और मौका दे रहे हैं। हमारे सचिव जी भी बैठे हुए हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे के माध्यम से, वरना प्रदेश व्यापी जो है हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी लाकर नगर पालिका को घेरने का काम करेंगे। साथ ही साथ बिजली विभाग को भी घेरने का काम करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं बिजली की कटौती हो रही है, बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जनता त्रस्त है। हम यहाँ पे बैठ के ईओ को, यहाँ की चेयरमैन को बताना चाहते हैं कि अब ये लूट खसोट नहीं चलेगी और यहाँ के मंत्री जी को साफ साफ कह देते हैं और जिला प्रशासन को बिल्कुल हम अवगत करा रहे हैं कि आप 7 दिन के अंदर जांच करिए और ये देखिए कि ये लूट खसोट कैसे हो रही है। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं और ईओ साहब को ज्ञापन देंगे इसके माध्यम से। और आगे अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है अध्यक्ष जी, हम लोग 7 दिन के बाद इससे ज्यादा कांग्रेसी और प्लस जनता को लेके हम लोग साथ में घेर लेंगे पूरी नगर पालिका, अनशन करेंगे। धन्यवाद। जानते हैं ट्रिपल मर्डर केस जौनपुर जिले के अंदर शहर में हुआ है, इसका जवाबदेही न शासन है न प्रशासन है। महीनों बीत जाने के बावजूद भी शासन प्रशासन घुमा रहा है कि बिजली विभाग की कमी के कारण हुआ है, PWD के कमी के कारण हुआ, लेकिन न्याय नहीं मिला उस ट्रिपल केस मर्डर में अभी तक। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि जिला प्रशासन उसमें कौन सी कार्रवाई किया। और अभी तक हम लोगों ने समझा वोट चोर गद्दी छोड़ की नारों के साथ पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमें अफसोस है और शर्म आता है कि जौनपुर शहर के नगर पालिका परिषद के अंदर
तेल चोर का मामला आ रहा है। तेल चोर गद्दी चोर के नारों के साथ यहाँ कांग्रेस के सभी गद्दी चोर, सभी सम्मानित कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ हम आपसे ये चाहते हैं कि नगर के अंदर, इस जौनपुर शहर के अंदर सड़कें टूटी हुई है, सड़कों का मरम्मत कब होगा? आप लोग पैसा निकाल करके गमन कर जाते हो, सड़कों की मरम्मत नहीं होता है, कोटा पूरा कर दिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि सड़क में गड्ढे बनाए गए हैं कि गड्ढे में सड़क बना हुआ है। पूरा नगर पालिका